स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ग्लास स्लैब। तो ये ग्लास स्लैब से जब भी लाइट पास होगा एक ग्लास स्लैब के थ्रू, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इधर से लाइट जब इधर पास करेगा तो ये कितना शिफ्ट हो जाता है उसका फॉर्मूला है टी, मतलब थिकनेस ग्लास स्लैब का कितना है, और ब्रैकेट में 1 - 1/μ, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का, इतना शिफ्ट हो जाता है। जैसे मिरर यहाँ पे एक है, तो ये पर्सन जब देखेगा इधर से इस मिरर को, तो ये मिरर का जो रियल पोजीशन है वहाँ पे नहीं दिखेगा, ये मिरर इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, उसी का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस लिख दीजिए, जिससे ये मिरर से आने वाला लाइट इसके थ्रू होकर गुजर रहा है, उस ग्लास स्लैब का थिकनेस टी, ब्रैकेट में 1 - 1 बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ये मिरर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एक और फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ का। एपरेंट डेप्थ मतलब अगर रियल डेप्थ यानी इसकी रियल गहराई, ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए ये मिरर यहाँ पे एक बनाया हुआ है बेस पे कंटेनर के, तो इसकी रियल गहराई कितनी है 10। तो ये मिरर यहाँ नहीं दिख के अगर इधर से कोई देख रहा है ऑब्जर्वर ऊपर से, तो ये मिरर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है उसको तो शिफ्ट बोलते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टी ब्रैकेट में 1 - 1/μ है। तो एपरेंट डेप्थ इसमें क्या होता है कि ये रियल डेप्थ है, रियल ऊपर वाले सरफेस से कितना डेप्थ में ये मिरर बनाया हुआ है, ये रियल डेप्थ है। और ये अपीयर कहाँ होगा, इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पे दिखाई देगा, इसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो एपरेंट डेप्थ कम है इसमें, इस केस में, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है यहाँ पे रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दीजिए, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर। उसी तरह एक से ज़्यादा मीडियम होता है, जैसे एक ग्लास स्लैब है, ये दो, एक के बदले दो अलग अलग, खुद ये अलग मीडियम का होता है μ2 और ये अलग मीडियम का होता है μ1, ऐसे। तो कुल मिला के कितना शिफ्ट होता, तो वो अलग अलग मीडियम के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते। जैसे μ1 कितना शिफ्ट करता, तो μ1 की थिकनेस क्या थी, T1 ब्रैकेट में 1 - 1/μ1 करते, ठीक है। फिर दूसरा कितना शिफ्ट करता है, ये कितना ऊपर शिफ्ट करता है, तो प्लस करके लिखते। T2 मतलब दूसरे मीडियम का थिकनेस ब्रैकेट में 1 - 1/μ2 कर लेते। वैसे ही तीसरा मीडियम रहता है तो तीसरा भी कर लेते। एक और सवाल, जैसे कि बहुत सारा एक मीडियम है, दूसरा है, और तीसरा इधर हवा रहता है, एयर, और यहाँ कुछ रखा रहता है ऑब्जेक्ट, और देखने वाला इधर से देखता, तो उसको इमेज कहाँ दिखाई देता। ऐसे कंडीशन के लिए क्या किया जाता कि ये शिफ्ट कितना होगा वो निकालने के लिए आप हवा को भी एक मीडियम मान लीजिए। अब हवा में यहाँ से कितना नीचे गहराई में रखा है उसको T1 डिस्टेंस मानिए, और ये जो ग्लास स्लैब है उसको T2 थिकनेस, T3 थिकनेस, और खुद आदमी कहाँ से देख रहा है इसको T4 रख दीजिए। तो 4 बार इक्वेशन लिख दीजिए। T1 जब लिखिए ना आप T1, तो ब्रैकेट में 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में रखा हुआ है यहाँ, तो एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए यहाँ, प्लस दूसरी बार कौन मीडियम चालू हुआ, म्यू म्यू ये एयर हो गया, दूसरी बार चालू हुआ मान लीजिए μ2 रिफ्रैक्टिव, T2 उसका थिकनेस का, तो प्लस करके T2 ब्रैकेट में 1 - 1/μ इसका दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस T3 ब्रैकेट में 1 - 1/μ3, और लास्ट में एयर को भी इंक्लूड करना है, एयर भी है आपकी आँख के एयर में है, तो उसके लिए भी लिख देंगे कि T4 मतलब एयर कितना दूर तक फैला हुआ है आँख से लेकर सरफेस तक, 1 - 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो ये 1 - 1 0 ही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा एयर वाला। लेकिन आपको लिखना है जितना मीडियम है उतने बार ये इक्वेशन लिखना है प्लस कर करके, तो कितना शिफ्ट होगा इमेज वो टोटल मिल जाएगा आपको ओवरऑल। इसी को न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है
कि एक यहाँ से कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से 21 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, या आप खुद हैं वहाँ पे खड़े हैं आप, ये आंख बनाया हुआ है आपका, और मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है कि इस मिरर में आपको इमेज कहाँ दिखाई देगा फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मिरर, इस पोजीशन से कितना आगे या कितना पीछे कहाँ इमेज दिखाई देगा, आपको कुल मिला के ये बताना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं ना, तो मिरर का नया पोजीशन बना लेंगे, कितना ये शिफ्ट करता है, तो 1 ये टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ, तो 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/0.5 1.5, सॉल्व करने पे इसको 1 आ जाएगा, यानी ये 1 उधर खींच लेगा मिरर को। तो इसको लगेगा ना आपको कि मिरर यहाँ रखा हुआ है, तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट 21 दूरी था, तो एक दूरी आगे खींचा गया वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर आने में। तो अब ऑब्जेक्ट इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर हुआ, और दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि इसका फोकल लेंथ -10 है, यानी माइनस कॉनकेव है इसलिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। तो हम देख सकते हैं कि वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर से ये ऑब्जेक्ट खुद 20 डिस्टेंस पे है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f या r के बराबर होता है ना, तो इमेज उधर ही बन जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहीं पे बन जाएगा, यानी वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर से 20 सेंटीमीटर फ्रंट में इमेज बना। तो रियल पोजीशन ऑफ मिरर से कितना बना, तो रियल पोजीशन तो खुद यहाँ था मिरर का, तो एक इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो रियल पोजीशन ऑफ मिरर से 21 सेंटीमीटर पीछे इमेज बना, तो आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर फ्रॉम रियल पोजीशन ऑफ मिरर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट, ये ग्लास स्लैब तो ये अपने आप में अलग ग्लास स्लैब है, उसके नीचे मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए रियल पोजीशन ऑफ मिरर ये है। ठीक है, बीच में यहाँ हवा है भाई, एयर भरा हुआ है यहाँ। ठीक है, और इससे इससे कितना ऊपर रखा हुआ है, ये ग्लास स्लैब बीच में कहीं 20 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया है, घुसेड़ दिया है। कितना ऊंचाई पे दिया है, ये ऊंचाई नहीं दिया है, वैसे भी इससे इंडिपेंडेंट होता है कि आप मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखें, क्योंकि एयर का तो 0 ही आ जाता है। एयर के लिए जब शिफ्ट देखते हैं कि एयर कितना कराया, तो वो 0 ही आ जाता है, इसलिए ये कितनी दूरी पे है उस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस पे फर्क पड़ता है। इस मिरर से, रियल पोजीशन ऑफ मिरर से ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, अब ग्लास स्लैब 20 सेंटीमीटर थिकनेस और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो आपको बताना है कि मिरर का जो रियल पोजीशन है उससे इमेज कहाँ बनेगा। तो पहले ये जब देखेगा इसको ग्लास स्लैब में, तो ग्लास स्लैब इस मिरर को खींच के ऊपर ले आएगा, वर्चुअल पोजीशन कितना शिफ्ट करता है, तो 20 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ, तो इसको करने से 20/3 आया, यानी ये मिरर यहाँ है तो 20/3 ऊपर उठ जाएगा। तो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 40 था, वो 40 में से 20/3 माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 20/3 किए तो 100/3 आ गया। यानी कि वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर से, इस वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर से ये आँख को लगेगा कि ये अखवा के लगेगा ना इसको कि मिरर यहाँ पे है, वर्चुअल पोजीशन पे है। तो इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100/3 आया, तो ये इमेज भी पीछे 100/3 पे बना देगा। तो वर्चुअल पोजीशन से 100/3 पीछे इमेज बना, लेकिन हमको रियल पोजीशन ऑफ मिरर से बताना है ना। तो रियल पोजीशन से कितना बनेगा, तो वर्चुअल से जितना बना रियल से आओ उससे जितना शिफ्ट होता है उतना 20/3 ये दूरी था वर्चुअल पोजीशन का, तो 20/3 माइनस करेंगे तो 100/3 माइनस 20/3 की तो 80/3 आया। यानी रियल पोजीशन जो दिया हुआ है मिरर का, ये इससे 80/3 मीटर या सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगा। और क्वेश्चन है, ये 10 सेंटीमीटर थिक एक ग्लास स्लैब है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, थिकनेस दिया हुआ है खाली।
अब इससे 20 सेंटीमीटर, इसके ऊपर वाले सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज जो है ना, वो ये इसके नीचे वाले पोर्शन को सिल्वरिंग किया हुआ है ना, मिरर बना दिया है। तो दिखाई दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहा है, इधर से झांक रहा है इसके थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू, तो उसको इमेज, खुद का इमेज जो है ना, वो रियल पोजीशन ऑफ मिरर से 22 सेंटीमीटर बिलो दिखाई दिया। तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इमेज यहाँ पे इसको दिखाई दे रहा है इस मिरर में। सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, यानी जो आँख है जो खुद को देख रहा है, उसको मिरर यहाँ दिखाई नहीं देगा, मिरर हो जाएगा शिफ्ट। कितना शिफ्ट होता है मिरर? तो फॉर्मूला है शिफ्ट का, थिकनेस कितना है इसका 10। तो 10 ऐसे बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 - 1/μ, तो 10 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 - 10/μ हो गया। वैसे भी ये 10 क्या है, 10 है इसका रियल गहराई, ये मिरर जितना रियल डेप्थ में है। तो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ क्या होगा 10/μ, क्योंकि 10/μ ये अपरेंट वाला कम आता है, तो रियल डेप्थ बाई म्यू करने से अपरेंट डेप्थ आता है। तो 10 - 10/μ ही शिफ्ट है। तो यानी मिरर इतना ऊपर आ गया है, देखिए वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर ये बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट 20 ऊपर था, और ये अपरेंट वाला ये डिस्टेंस, अपरेंट डिस्टेंस कितना आया 10/μ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 10/μ, है कि नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 + 10/μ। तो इमेज भी ये वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर जो है, वर्चुअल पोजीशन ऑफ मिरर, उससे इमेज भी इतना ही गहराई में बना देगा, ये नीचे 20 + 10/μ, इतना ही डिस्टेंस पे। लेकिन ये इमेज दिया हुआ है रियल पोजीशन ऑफ मिरर से, तो वो ये डिस्टेंस जो मिला यहाँ पे 20 + 10/μ, उसमें से शिफ्ट माइनस करना पड़ेगा हमको। कितना माइनस करना पड़ेगा 10 - 10/μ। तो 20 + 10/μ जो आया, ये 20 + 10/μ, उसमें से हम जो शिफ्ट हो गया था वर्चुअल पोजीशन, उसको माइनस कर दी 10 - 10/μ। इस चीज़ को हम क्या कर दिए माइनस, ये 10 - 10/μ है, देखिए एक्सटेंड करके दिखा दे रहा है 10 - 10/μ, ये 10 माइनस ये 10 लिखा हुआ है ऐसे बाई μ। यही करने पे 22 है, क्योंकि रियल पोजीशन ऑफ मिरर से 22 सेंटीमीटर नीचे इमेज बना है, दिया है। ठीक, तो रियल पोजीशन ऑफ मिरर से इतना डिस्टेंस आया है, वही 22 उन्होंने दिया है। इसको सॉल्व कर देंगे तो μ का वैल्यू 5/3 आंसर आ जाता है, यही μ है।